हैप्पी मदर्स डे दोस्तों भाइयों। आज सुबह से मैं लेट हो गया वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं अभी अपने घर पे काम कर रहा था मेरी मदर के साथ और सुबह से काफ़ी बिजी था। अभी टाइम लगा बनाने का। तो आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। तो मैं नरेंद्र और आप सभी देख रहे हैं एक्सप्लोर बाय नरेंद्र। दोस्तों आज मदर्स डे है और मदर्स डे हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, जिसने हमें जन्म दिया, जो हमें इस धरती पे लेके आई, उसी के याद करने के लिए, उसी के लिए हमने ये एक मदर्स डे रखा गया है। सभी इसको इसीलिए अपनी मदर को याद करने के लिए, उन्हीं को अपने जीवन में अपनाने और लाने के लिए ये दिन है। और दोस्तों हमें ये दिन मनाना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए इस दिन को हमेशा अपने। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इस दिन को नहीं मनाना चाहिए, सबसे बड़ी बात हमें अपने माँ बाप को पूजना चाहिए, हमें अपने माँ बाप को मनाना चाहिए, हमें अपने माँ बाप को हमेशा साथ रखना चाहिए, हमें उनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए। आज मैं सुबह से ही देख रहा हूँ सबने अपने मोबाइल पे स्टेटस लगा रखे हैं, एक से एक अच्छा स्टेटस लगा रखा है, बहुत ही बढ़िया स्टेटस लगा रखे हैं। सभी मदर्स डे के ऊपर स्टेटस लगा के ये शो कर रहे हैं, और शो नहीं, वो अपने चाहे उनकी देखो खुशी है, वो दिखा रहे हैं कि वो अपने माँ से कितना प्यार करते हैं, अपने पेरेंट्स को याद रखते हैं, रखना भी चाहिए और हमेशा। मगर आज मैं ये मैसेज उन लोगों को दे रहा हूँ जो अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ के आ चुके हैं। उनको इतना समझना चाहिए कि जो लोग जिन्होंने आपको जीवन दिया है, आप उनको वृद्ध आश्रम में छोड़ के, आप ऐसी जगह आप उनको छोड़ के आगे जहाँ आपको एहसास नहीं है वो वहाँ कैसे रह रहे होंगे, कैसे जीवन यापन कर रहे होंगे। अरे वो लोग जिन्होंने आपको पढ़ा लिखाया, बड़ा किया, उसके बाद हर वो चीज़ आप लोगों तक दी, आप लोगों को पहुँचाई जो जिस आपको चाहिए था। अगर उनका जितना लेवल है उससे भी कहीं बढ़ के आपको वो सब चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की, फिर लास्ट में आप क्या कहते हैं उन्हें वृद्धाश्रम ले जाते हो, बहुत ही गलत बात है ये। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि ऐसा भूल के भी ना कीजिए। एटलीस्ट किसी ने ये कहा है कि अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो आप किसी का बुरा तो मत करो। आप अगर उनको आप केयर नहीं कर सकते, आप इतना दिन रात उनके पास बैठ नहीं सकते, आप उनको अपने घर में रखिए, आपके बच्चे उनके साथ रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे, वो भी कुछ संस्कार लेंगे। मगर आप उनका इतना बुरा कर देते हैं कि आप उनको उठा के वृद्धाश्रम में, तो ये बहुत ही गलत बात है। और फिर वो अगर ऐसे आज के दिन स्टेटस लगाएं कि हैप्पी मदर्स डे या ऐसे, तो उनके लिए बहुत गलत है ये। तो मेरा आपसे यही एक मैसेज और एक यही प्रार्थना है आप लोगों से कि अपने मदर फादर, अपने माता पिता और जो हमारे एक और सबसे बड़ी भारत माता, इन सब को हम अपने हमेशा 100% डेडिकेशन के साथ, इनके लिए हम हमेशा जीवन पर्यंत इनके आभार प्रकट करना चाहिए। इनका हमारे ऊपर बहुत कर्ज है। अगर हम इनके चरण भी धो धो के पीते रहें तो हम ये उपकार मिटा नहीं सकते। तो प्लीज़ आप ऐसा गलती से भी कभी ऐसा मत सोचना कि अपने माँ बाप को आप वृद्धाश्रम में छोड़ के आएँ या ऐसा कुछ उनके साथ गलत करें जिससे उनको बहुत ही हानि या ठेस पहुँचे। देखो वो आपको किस तरह से पाल रहे, 9-9 महीने वो आपको रख रही हैं पेट में, उसके बाद वो आपको खुद गीले में सोती हैं, आपको सूखे में खुद भूखी रहती हैं, आपको खिला रही है, काफ़ी चीज़ें हैं। देखो हर किसी ने महसूस किया होगा, देखा होगा, मगर आखिरी में कुछ पता नहीं क्या परिस्थितियाँ उन लोगों के साथ होती है, परिस्थितियाँ या पता नहीं कैसे उनका माइंड डाइवर्ट होता है कि वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम तक ले जाते हैं। देखो ये बहुत ही गलत रास्ता है। आप जीते जी उनको एक तरह से नरक की तरफ जा रहे हैं खुद भी, और उनको भी ले जा रहे हैं कि जिसके बच्चे ज़िंदा हैं, जिसके सब कुछ है घर में, और वो आखिरी में रेमंड मतलब बड़ी से बड़ी कंपनी के भी ऐसे लोग देखे हुए हैं कि उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। देखिए आप सभी इस बात को समझिए, आप बहुत ही समझदार लोग हैं, मेरे से बहुत ही बड़े लोग हैं, और जो भी यंग जनरेशन्स भी देख रही है, आप प्लीज़ ऐसा ना करिए, क्योंकि कल को आपके बच्चे आ रहे हैं वो भी यही देखेंगे, और क्या पता आप भी उसी लाइन में हो सकते हो। दोस्तों एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ा धन होता है उसके संतान, उसके बेटे, उसकी बेटियाँ, या जो भी उसके घर में उसके वंश हैं, वो सबसे बड़ी विरासत है। दोस्तों आज के दौर में हमारे जो हम सबसे ज़्यादा देखने को हमें मिल रहा है वो ये है कि ज़्यादातर जो वृद्ध हैं हमारे घर के, जो हमारी एक तरह से विरासत है, जो
हमारे बुज़ुर्ग है वो हमारी एक तरह से विरासत के तौर पे होते हैं, और वो ज़्यादातर हमें आश्रमों में मिल रहे हैं जहाँ की उन्हें होना नहीं चाहिए। वह हमारे घर के हमारे बच्चों के संस्कार हैं, वो हमारे बच्चों को वो सब दे सकते हैं जो हमने हमें 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 दिया है उन्होंने, और हम सीखते हैं। तो ऐसी विरासत और ऐसी शिक्षा को तो हमें हमेशा अपने घर में रखना चाहिए, और हमें हमेशा उनका आदर करना चाहिए। हमें हमेशा उनको अपना आशीर्वाद समझ के अपने आसपास में रखना चाहिए। हमें उनको बिल्कुल भी दूर नहीं होने देना चाहिए अपने से। आखिर में मैं अपने सभी उन भाइयों से, दोस्तों से यही विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि अपने माँ बाप को वापस वृद्धाश्रम में अगर छोड़ रखा है उन्हें ले आइए, उनसे माफ़ी मांगे। नहीं, लास्ट में आपके पास यही शब्द मिलेंगे, माँ मुझे माफ़ कर दे।